हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो शनिवार का दिन है और शाम का टाइम है और मैं रेडी हो गई हूँ। और देखो, मैंने इतनी मैचिंग करके चुन्नी लाई, लेकिन ये चुन्नी मैच ही नहीं हो रही है। तो अब ये कुर्ती सिलवाई थी मैंने, तो दिखाती हूँ आपको। तो ये कपड़ा लिया था मैंने ना, 3 मीटर कपड़ा लिया था। तो ये मैंने वहीं सिलवाई थी, मायके में। सिलवानी तो यहीं थी, किसी टेलर के पास दी थी, हरिद्वार में जब रहती थी। उसने सिली नहीं थी। फिर ये मैं जब अभी मायके गई थी तो वहाँ लेके गई थी। तो बोला तो मैंने अम्ब्रेला था, लेकिन उन्होंने ना ये प्लेट्स वाली बना दी, जो प्लेट्स वाली होती है ना फ्रॉक, तो वैसे बना दी। और देखो, उसमें दुपट्टा ना मैच ही नहीं हो रहा। और जबकि स्पेशली सीगले लेके आ रखी हूँ मैं। अभी खैर लेगिंग भी नहीं मिल रही है मुझे, बट क्रीम कलर की, हाँ क्रीम कलर का दुपट्टा ले लूँ इसमें। क्रीम कलर की लेगिंग पहनी है तो देखती हूँ। और ये तो मैच ही नहीं हो रही। फ़ायदा क्या हुआ, 100 रुपीज़ वेस्ट हो गए ना। तो ये लिए मैंने, और अभी हम जा रहे हैं राशन लेने के लिए। तो मैंने कहा चलो तैयार होते हैं। बाल इतने गंदे हो रखे ना, क्योंकि फ्राइडे को शैम्पू था ही नहीं। मैं आरफ से भी नहीं मंगाया मैंने, और वैसे ही धुल दिए साबुन से। और साबुन से बाल कैसे हो जाते हैं आपको पता ही है। तो मतलब कल, आज सैटरडे था, बाल धुलते नहीं। अब कल संडे और राशन आ ही जाएगा, तो तभी धुले जाएंगे बाल फिर अच्छे से। तो रेडी हो गई। कुर्ती तो अच्छी लग रही है, कुर्ती बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन अभी थोड़ा ढीली है। लेकिन धुल के वो हो जाती है ना, धुल के मतलब वो हो जाएंगी ना, फिटिंग हो जाती है धुल के। थोड़ा वो कॉटन है, प्योर कॉटन होता है ना, जो वो वाला वो है जो थान में मिलता है, थान वाला कपड़ा था ये। तो लेकिन दुपट्टा तो मैच ही नहीं हो रहा। तो देखती हूँ क्या करती हूँ। तो चलो चलते हैं, डी मार्ट ही जाऊँगी, वहाँ ही सही लगता है मुझे ग्रॉसरी लेना ना। तो चलो चलते हैं। सो फ्रेंड, हम आ गए हैं। और 8 बजे आए तो मतलब 2-2.5 घंटे आराम से लग जाता है वहाँ। और ये स्क्रीन इतनी बड़ी बड़ी सी लग रही है। तो मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या राशन है। पहले मतलब कपड़े ऐसे दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम लाए रेनकोट पैंट। रेनकोट लाए, और अच्छा वाला है, डबल कपड़े वाला है। डबल मतलब एक साथ ही है? अच्छा, ये है डबल। अंदर से दूसरा, बाहर से दूसरा। तो ये रेनकोट लाए, इसे भैया को बोलो तय लगा दो। तो भैया सबसे पहले रेनकोट लाए। और मैंने ये जूतियाँ लाई, जूतियाँ भी कि बोल लो क्या लाई, ये लाई मैं अपने लिए। और जैसा बारिश होती है ना, किच किच सा होता है। और एक ये चप्पल लाई 99 की, जूते कितने की पता नहीं। और अब राशन से शुरू मैट करें? कहाँ रखा आपने? मैट कहाँ रखी? मैंने की और उधर ही रखी थी वो। एक लेगिंग लाई, इसमें पिंक कलर है मतलब ना। हाँ। मैट कहाँ रखी आ रहा मैं नहीं। आ रहा मैट कहाँ रखी आपने? हाँ, हमने यहाँ पे सजा रखा है सारा सामान। पहले मैं इधर दे दो। और एक ये वाइपर लाए। इस बार राशन तो कम ही था, मतलब क्योंकि दाल वगैरह थी। और फिर ये वाली मैट लाए हम। पहले वो मोटी वाली लाते जो वो होती है ना, बट ये वाली अच्छी रहती है। ये ना बिल्कुल चिपक जाती हैं। टाइल हो या पत्थर हो, जिससे भी एकदम से चिपक जाती, स्लिप नहीं होती बिल्कुल। तो ये वाली लाए वॉशरूम के बाहर की। पहले मैं एक बड़ी मैट सोची थी, फिर मैंने कहा मैं मशीन अंदर बाहर करती रहती हूँ ना, तो फिर दिक्कत होती है। तो इसलिए फिर बड़ी मैट हटाऊँ। तो ये 2 मैट लाई, एक बड़ी एक छोटी है। दोनों बराबर है। अच्छा, दोनों बराबर है। तो अब मैं हमने राशन, पहले मैगी से स्टार्ट है। राशन दिखाती हूँ यहाँ। पहले मैगी से, तब एंड ये है राशन। सबसे पहले बच्चों की मैगी, इनके नमकीन, बिस्किट, इनो, चाय पत्ती, हल्दी, दाल सिर्फ मैं अरहर की दाल लाई हूँ, और चने की दाल लाई हूँ, और मिक्स दाल लाई हूँ बस। चाय पत्ती है, हैंड वॉशेस है, धनिया है, नमक है, शैम्पू है, चीज़ है, नमकीन है, और ये जलाने का कपूर है। और ये हन्नू ने किया है पूरा डेकोरेशन, ठीक है। और ये जैम है, ये क्रीम है, एक मग्गा लाई हूँ मैं। ये हमारा पिंक वॉश बेसिन है ना, उसके ये छन्नी है। और धनिया पाउडर, मतलब ये अजवाइन है। और ये मिर्च, ये साबुन है, सॉस है, रिफाइंड एक पैकेट लाई हूँ इमरजेंसी में। और मैक्रोनी है, हार्पिक है, न्यूट्री है, इसमें चीनी है, इसमें मिक्स दाल है, और ये सर्फ था। सबसे बेस्ट हार्पिक। हाँ, ये था टाइड, और ये मच्छर मोटी। मोटी है। तो ये है हमारी ग्रोसरी।
इस बार से ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा ही है। इस बार कम है बेटा बहुत। मुझे ज़्यादा नहीं। इस बार तो हम कम लाए हैं। इस बार दाल कहाँ है देखो, हाँ, इतनी दालें हैं दाल ही नहीं, सर्फ एक है और बस दो बिम बार नहीं है, कपड़े धोने का साबुन नहीं है, बहुत सारा सामान नहीं है। बट इस बार ये कि मैट लाई हूँ मैं जैसे, और रेनकोट लाई हूँ, स्लीपर्स लाई हूँ, लेगिंग लाई हूँ। तो ये सामान एक्स्ट्रा है इस बार ना, तो बिल तो वही बन जाता है उसमें ही। इसमें क्या था, ये क्या है? ये भगवान का होगा। अच्छा प्रसाद। और प्रसाद मुझे लगा ही था चिन्नी प्रसाद। ये है हमारी ग्रॉसरी। अब इसे अरेंज कल करूँगी या देखती हूँ, जैसा भी एक तरफ रख दूँगी क्योंकि अब तो खाने का ही टाइम हो गया है। मैट ना वहाँ एक बाथरूम के वहाँ बिछा दो, अच्छी है मैट ना, बिल्कुल भी स्लीप नहीं हो रही वहाँ पे। देखा हमने, चेक किया ना, तो बाथरूम और वॉश वहाँ थी जो पुरानी वाली ना, वो मैंने बाहर रख दी इस वजह से। तो ये है, तो चलो अब कल मिलती हूँ आपको। सो फ्रेंड, यहाँ पे चाय वगैरह पी और कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद, क्योंकि ना अपने जो डेली के कपड़े होते हैं उन्हीं में ही आराम मिलता है, क्योंकि उमस होने लगी है ना, तो इस वजह से। और हन्नू को जैसे मैंने लोअर पहना रखा ना, तो उसको इतना पसीना पसीना हो रखा था, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी उससे। तो ना तो जैसे रात को पंखा खोलो तो फिर ठंडा लगता है, तो ऐसा मौसम हो रहा है आजकल। तो मैंने कहा चलो इस सामान को रख ही देते हैं, फिर खाना पीना बनाते हैं। और क्योंकि ये समेट गया तो समेट ही गया, नहीं तो फिर कल वैसे सोच रही थी सुबह रखूँगी, फिर मैंने ये रख ही दिया। तो सामान सारा रख देती हूँ, और थोड़ा बहुत जो जैसे नमकीन खाली करनी थी और दाल वगैरह भरनी थी वो भी मैंने रात को रख दी थी। लेकिन जैसे जो जिस टेबल पे मेरा ग्रॉसरी रहता है वो टेबल मैंने सुबह अगले दिन साफ़ की, क्योंकि कल संडे था ना, तो इसलिए मैंने कहा कर देती हूँ, खाना देर से बनेगा, कोई बात नहीं, संडे ही है। और ये बिस्किट है जैसे 4-5 पैकेट, देखा आपने, बताऊँ इसलिए होता है क्योंकि शाम को नहीं तो बच्चे बोलते चिज्जी, तो कभी नमकीन खा लेंगे, कभी बिस्किट खा लेंगे, कभी कुछ खा लेंगे ना, तो इस वजह से लाती हूँ मैं कि मतलब बीच बीच में फिर भागना ना पड़े दुकान ना, फालतू पैसे ही वेस्ट होते हैं, क्योंकि एक चीज़ लेने जाएँ बच्चे 100 चीज़ लेके आ जाते हैं। तो बस यही है कि चाय के साथ स्नैक्स वगैरह के लिए। तो ये बिस्किट पिछली बार के थे, तो वो वाले होते हैं ना, एक मैंने मुंह में डाल लिया क्या बोलते, बेकरी वाले, वो वाले हैं। तो बस इनको तब फिर अगले दिन फिर मैंने यही किया, वो सफाई करी टेबल की, सारा सामान सेट करके रखा, नमकीन डब्बों में खाली करी, बिस्किट डब्बों में खाली करे, मतलब बिस्किट पैकेट रखे ना, ऐसे खाली करके तो खैर ख़राब हो जाएंगे। तो बस यही है। और ये भी लगे हैं, मैं बच्चों को बोल रही हूँ बच्चों अपना होमवर्क कर लो। मैंने इनसे कहा आप ऐसे क्या चल रहे हो, एक पजामा ऊपर एक नीचे कैमरा लगा है, तो इन्होंने सही किया। तो बस घर में ऐसे ही रहते हैं ना, फ्री रहते हैं। तो बच्चे हॉलीडे होमवर्क हो गया वैसे, बट एक मैंने कहा फिनिशिंग कर दो। तो हन्नू को मैं बोली थी ये मंदिर का सामान है मंदिर में रख दो, ये बाथरूम का सामान है ये वहाँ रख दो, तो हेल्प करा रहा था, क्योंकि उसका हॉलीडे होमवर्क हो रखा था, आरफ का ही था, आरफ फिनिशिंग कर रहा था, इसके भी आरफ ने भी, उसका भी हो रखा है वैसे, बट फिनिशिंग कर रहा है। तो बस यहाँ पे ये सब रख देंगे। और एक ना ये मैंने कहीं से वो एक्स्ट्रा एक मैं लेके रखती हूँ, एक तो मेरा क्लीनिंग के लिए रहता ही है, टाइल वगैरह साफ़ करने के लिए, और एक टॉयलेट के लिए अलग रहता है, सीट के लिए, पॉट सीट के लिए, और वैसे ये अलग रहता है, ये अलग से मतलब एक्स्ट्रा ना। तो बस यहाँ पे मैंने सारा सामान समेट दिया है। सो फ्रेंड, आज मैंने बनाई है बैंगन की सब्ज़ी, वो भी अपनी क्यारी की बैंगन की सब्ज़ी। और आरब बोल रहा है मम्मी मैं टेस्ट ज़रूर करूँगा। तो हमारे यहाँ सिर्फ बैंगन मैं खाती हूँ, और ये तो बिल्कुल मतलब छूते भी नहीं है, पता नहीं क्या एलर्जी है। आटा भी मैंने गूंद लिया है, थोड़ी देर में रोटी बनाऊँगी। हाँ, तो मैंने बनाई है बैंगन की सब्ज़ी, क्योंकि ये फर्स्ट बार बना रही हूँ मैं। पहली बार का जो था वो मैंने दादा दादी को दिया था, उसके बाद का मैं मायके लेके गई थी, और बगल में चाची जी लोग खाते नहीं तो मैंने उन्हें देना था ये वो, क्योंकि चाची जी को पथरी है ना, तो इस वजह से बैंगन वगैरह कुछ खाते हैं नहीं। तो फिर ये मैंने बनाई, अभी है पैसे पूछूंगी, अगर देवरानी खाएगी ना तो दे दूँगी। अभी बहुत सारे लग भी रहे, इस आजकल ज़्यादा लगने लगे, बारिश लग गई है ना, तो अब ज़्यादा लग रहे हैं। तो चलो सब्ज़ी बनाते हैं, और आटा तो गूंद दिया, रोटी भी बना देती हूँ, थोड़ी देर में सब्ज़ी पक जाएगी, तब खाना खाते हैं।